नमस्कार, मैं हूं प्रियंका शर्मा। जी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बेहद खास खबर से हम करने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे ऑक्सीजन की कालाबाजारी किस तरह से हो रही है। देखिए, दिल्ली में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नवनीत कालरा नाम के व्यक्ति पर रेस्टोरेंट में अवैध कारोबार का आरोप लगा है। तो नवनीत कालरा नाम के व्यक्ति पर यह आरोप लगा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर सकती है, ये माना जा रहा है। और ऐसे में उस जांच के बाद ही परत दर परत खुलेगी और खुलासा होगा कि कितने और लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये गैंग बड़ा हो सकता है। मुख्य नाम नवनीत कालरा का है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार माना जा रहा है कि इस मामले की जांच कर सकती है। कालाबाजारी के आरोप में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसमें और भी लोगों के जुड़े होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। एक तरफ पूरे देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत है, बेड की किल्लत है, लगातार लोग परेशान हो रहे हैं, कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, राज्य सरकारें मुस्तैदी से काम कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो वाकई बहुत निराश करते हैं। दिल्ली में जब लोग एक सांसों की लड़ाई लड़ रहे थे, जब जीना एकदम दुश्मन हो रहा था और लग रहा था कि ऑक्सीजन के लोगों की कमी के चलते मौत हो रही थी, पूरे दिल्ली में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ था, तब दिल्ली के खान मार्केट के एक रेस्टोरेंट में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर चोरी छिपे बेची जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने जो खुलासे किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जांच कर सकती है। ये जद्दोजहद चल रही है एक अदद ऑक्सीजन सिलेंडर पाने की, जहां शोरगुल है, तमाशा है और ऑक्सीजन सिलेंडर पाने की मारामारी है। ये दिल्ली के खान मार्केट का इलाका है। दिल्ली में ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे हैं, तब खान मार्केट के इस रेस्टोरेंट में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चोरी छुपे बिक रहे हैं। दिल्ली के इस खान मार्केट गैंग पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दिल्ली में ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही थी। ये रेस्टोरेंट खोला है, ये तो होर्डिंग बना रखा है यहाँ तो। अभी रुक जाओ। और इस कालाबाजारी में एक बड़े बिजनेसमैन का हाथ था, जिसके तार विदेशों तक फैले हैं। पुलिस की जांच में पता चला है कि 2 कंपनियां चीन से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर आई थी। फिर नवनीत कालरा नाम का व्यक्ति मैट्रिक्स कंपनी के साथ मिलकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी कर रहा था। नवनीत कालरा, जो खान चाचा रेस्टोरेंट का मालिक बताया जा रहा है, वहीं मैट्रिक्स कंपनी के मालिक का नाम गगन दुग्गल बताया जा रहा है। ये अभी लंदन में है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए 4 आरोपियों में गौरव मैट्रिक्स कंपनी में ऊंचे पद पर है। सतीश और विक्रांत भी मैट्रिक्स कंपनी से जुड़े हैं। वहीं हितेश टाउन हॉल रेस्टोरेंट का मैनेजर है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 4 आरोपी 3 से 4 गुना अधिक कीमत पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेचते थे। पुलिस ने दिल्ली के मांडी गांव के एक फार्म हाउस से भी 387 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस कालाबाजारी और ब्लैक मार्केटिंग के सभी अपराधों के प्रति बहुत सजग है, सचेत है और इसी सिलसिले में पेट्रोलिंग भी की जा रही है और डिकॉय कस्टमर्स के द्वारा लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस की जांच में ये भी पता चला है कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी एस्पेक्ट एवरीथिंग ऑनलाइन पोर्टल के जरिए की जा रही थी। इसके अलावा कालाबाजारी के लिए खान मार्केट गैंग ईमेल और व्हाट्सएप ग्रुप कनेक्शन पिकअप की भी मदद दी जा रही थी। जी न्यूज के पास व्हाट्सएप ग्रुप की चैट के एक्सक्लूसिव स्क्रीनशॉट मौजूद है, जिसमें ऑक्सीजन की कालाबाजारी के सबूत हैं।
आपको पहला व्हाट्सएप दिखा रहे हैं जिसमें 5 लीटर के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेने की बात हो रही है। इसकी कीमत करीब 50,000 बताई गई और 9 लीटर के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमत करीब 70,000 बताई गई। नमस्ते, सब ठीक श्रुति? क्या आप दोबारा से डिटेल शेयर कर सकते हैं? मुश्किल वक्त में मैं कुछ अभिभावक और शिक्षकों की मदद कर रही हूँ। उम्मीद है आप भी ऐसा ही कर रही होंगी, इसलिए आप फिर से उन लोगों से डिटेल शेयर करना पसंद करेंगे? ये मेरा ऐप है और इसमें से कुछ विकल्प आप चुन सकती हैं। आप दिल्ली से इसे तुरंत ले सकती हैं। 5 लीटर और 9 लीटर। 5 लीटर 49,999 और 9 लीटर 69,999। ये बातचीत श्रुति टंडन नाम की एक महिला से हो रही है जिसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत है। हम आपको ऐसा ही एक और व्हाट्सएप चैट दिखाते हैं। ये चैट नवनीत कालरा का है। नवनीत को खान चाचा रेस्टोरेंट का मालिक बताया जा रहा है। आपने जो कंसंट्रेटर दिया है वो काम नहीं कर रहा है। ये मेरे नाना जी के ऑक्सीजन लेवल को कम कर रहा था। मैंने दूसरी मशीन ली, अब उनकी हालत स्थिर है। इसे कई तरह से चेक किया, आपने इसे खोल दिया है। हाँ, हमें इसे उन्हें देना था लेकिन ये ऑक्सीजन कम दे रहा था, फिर उन्हें सिलेंडर देना पड़ा। मेरे डॉक्टर ने बताया कि ये मेडिकल इस्तेमाल के लिए नहीं था। अगर इसे खोल दिया है तो कोई वापस नहीं लेगा। इसे वापस नहीं ले सकते। बहुत लोगों को जरूरत है, किसी और को दे दो। मेरा ये कहना है कि ये मशीन काम नहीं कर रही, इससे काम नहीं होगा। अगर इसे खोला नहीं होता तो कैसे पता चलता है कि ये काम नहीं करता? माफ कीजिए। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि खान मार्केट गैंग के लोग अब तक 200 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेच चुके हैं। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले नवनीत कालरा का नेताओं से बेहतर तालमेल है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कालाबाजारी करने वालों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली पुलिस ऑक्सीजन की कालाबाजारी के सरगना नवनीत कालरा को जल्द गिरफ्तार कर सकती है। नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कोरोना मरीजों को हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है। ये ऐसी खबर है जो लोगों में घबराहट पैदा करती है, खासकर हार्ट के मरीजों को डराती है। एक मीडिया रिपोर्ट में तो दावा किया गया कि एक जिले में 70% से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हार्ट अटैक से हुई है। ये दावा कितना सही है, इसका पता लगाने के लिए हमने देश के कुछ बड़े डॉक्टरों से संपर्क किया, उनसे बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपके आगे दिखाएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि कोरोना का दिल से रिश्ता क्या है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, जयपुर, भोपाल, देश के हर शहर में घर घर में एक सवाल डरा रहा है। सवाल ये है कि क्या कोरोना की वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है? कोविड से हार्ट अटैक के दावे का सच क्या है, ये जानने के लिए जी मीडिया ने देश के बड़े बड़े डॉक्टर से बातचीत की। नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के चीफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ओपी यादव, मैक्स हेल्थ केयर के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनोज कुमार और फोर्टिस अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर अरुण चोपड़ा ने कोविड से हार्ट अटैक पर कई महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। हमारा पहला सवाल था कि क्या कोरोना मरीजों में हार्ट अटैक का खतरा अधिक होता है? अभी तक की स्टडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो ये है कि 10 से 30% लोगों में हार्ट अटैक के जो ब्लड टेस्ट हैं कोविड, सीवियर कोविड के साथ, उनमें वो 10 से 30% लोगों में पॉजिटिव आते हैं ट्रोपोनिन टेस्ट, जो हार्ट अटैक का एक टेस्ट है। और इन लोगों में मोर्टेलिटी यानी कि कोविड से डेथ होने का रिस्क ज़्यादा है। कोविड मरीजों में हार्ट अटैक का प्रतिशत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन 10 से 30% ही सही, मगर है तो। अब जानते हैं कि हार्ट अटैक का खतरा क्यों अधिक होता है। कि कोरोना के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें जो ब्लड के थक्के बनने की प्रक्रिया होती है वो बड़ी तेज हो जाती है, और ब्लड वेसल्स जो हार्ट को सप्लाई करते हैं, हार्ट को सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज होती है उसको हम लोग कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, उसकी जो लाइनिंग होती है उसको एंडोथेलियम बोलते हैं, वो इरोड हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि अंदर लाइनिंग नहीं रहने की वजह से उसमें ब्लड का क्लॉट जमा होता है। इसलिए जो है इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक जो है पोस्ट कोविड
भी होता है ड्यूरिंग कोविड, और इसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट हम लोग करते हैं जब पेशेंट एडमिट होता है, हॉस्पिटलाइज्ड होता है। एक कार्डियक बायोमार्कर से, उसको ट्रोपोनिन आई बोलते हैं, अगर वो बढ़ा हुआ होता है तो ऐसे पेशेंट्स में मृत्यु की संभावना है या जो प्रोग्नोसिस है वो खराब होती है। अब सवाल है कि कोरोना के लक्षण होने पर हार्ट का ख्याल कैसे रखें? कि जिस वक्त कोविड का शक पड़े, उसके सिम्टम्स शुरू हों, हम प्रॉपर डॉक्टर से कांटेक्ट करें, कोविड का टेस्ट कराएं। आमतौर से लोग पहले कोविड का टेस्ट कराने को अवॉइड कर लेते हैं, तो वो अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि डायग्नोसिस प्रॉपर बनेगा तो ही प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू होगा। हम कई सारे पेशेंट्स जिनको के लंग इन्वॉल्वमेंट के साइंस हैं या जिनमें कुछ ब्लड टेस्ट एबनॉर्मल हैं, जिनसे हमें पता चलता है शरीर में क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ी हुई है, उनके लिए हम ब्लड थिनर शुरू करते हैं। ये अब गाइडलाइंस में आ चुकी हैं चीज़ें। तो वो अगर आप प्रॉपर, आपका डायग्नोसिस होगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा होगा, तो क्लॉट्स बनने की टेंडेंसी डेफिनेटली कम रहेगी। तीसरी चीज़, जिन लोगों को रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट अटैक के, जैसे कि बीपी की बीमारी, शुगर की बीमारी, मोटापा या पुराना हार्ट डिजीज़ या रीनल फेलियर, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हार्ट अटैक का रिस्क जनरली ज़्यादा रहता है। इन केसेस में कोविड अगर हो जाए तो रिस्क ऑफ गेटिंग ए हार्ट अटैक कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए इन पेशेंट्स में हमें ख़ास तौर पे कंसल्ट कर लेना चाहिए अलॉन्ग विद अपने फिजिशियन के, एक कार्डियोलॉजिस्ट को भी, जो कि गाइड कर सकें कि क्या ट्रीटमेंट है जो हम इस सिचुएशन में दे सकते हैं जिससे कि हार्ट अटैक होने का रिस्क कम हो सकता है। जो हार्ट के मरीज हैं उन्हें कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए, ये भी जानना जरूरी है। कोविड के बाद हार्ट अटैक के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक कोविड के बाद हार्ट अटैक आने का अनुपात इतना नहीं है कि घबराया जाए। लेकिन डॉक्टर्स ये भी बताते हैं कि हार्ट, ब्लड शुगर और डायबिटीज के मरीज कोरोना काल में अपना विशेष ध्यान रखें। तो चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि दिल के मरीज क्या करें। सबसे जरूरी है कि मोटा अनाज यानी कि बाजरा, ज्वार के आटे की रोटी खाएं। ऐसे में कम मीठे फल यानी पपीता, कीवी, संतरा जैसे फल खाएं। आम, केला, चीकू जैसे फल कम खाएं। हल्का भोजन, जितनी भूख हो उससे 20% कम खाएं। इसमें नियमित एक्सरसाइज, रोजाना 30 से 45 मिनट व्यायाम करें। दौड़ना या तेज चलना भी फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन अच्छी नींद का भी ख्याल रखें। रोजाना कम से कम 7 घंटे की नींद लें। रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। लेकिन अब एक और संशय बना हुआ है कि क्या पानी से भी फैलता है कोरोना। कोरोना छूने से फैलता है, कोरोना हवा में फैलता है, ये तो अब हर किसी को मालूम है। लेकिन क्या कोरोना पानी से भी फैलता है? अब ये एक सवाल लोगों को परेशान कर रहा है। परेशानी बड़ी है यूपी के हमीरपुर की एक घटना से। यहां यमुना नदी में बहकर कुछ शव पहुंचे। लोगों को आशंका है कि ये शव कोरोना संक्रमित लोगों के हैं और नदी में इस तरह से शवों के बहने से पानी में कोरोना फैलने का खतरा है। सच क्या है, आज हम आपको बताएंगे। हमने सरकार से बात की, ब्रह्म प्रकाश दुबे की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बहने वाली यमुना नदी की है। इस नदी का जो हिस्सा हमने ब्लर कर दिया है उसमें शव बह रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से यहाँ यमुना में 10 से 12 शव बहते हुए देखे गए हैं और इस खबर के बाद इस पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। लोगों के मन में ये सवाल है कि यमुना नदी में इतने शव एक साथ कहां से आए? क्या ये शव कोरोना संक्रमित लोगों के हैं? क्या अस्पताल से इन शवों को नदी में फेंका गया है? ये पूरा मामला हमीरपुर का है, इसलिए हमने इन सवालों का जवाब हमीरपुर प्रशासन के ही अधिकारी से पूछे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। यमुना नदी में कुछ शव जो हैं वो बह करके जा रहे हैं और ये यमुना नदी जो है ये जनपद हमीरपुर और कानपुर आउटर जनपद की सीमा पर बहती है। इस पर प्रभारी निरीक्षक को मौके पर भेजा गया, तो प्रभारी निरीक्षक के द्वारा भी देखा गया कि जनपद कानपुर आउटर की तरफ से ट्रैक्टर में 2 शवों को ला करके उनका अंतिम संस्कार भी जल प्रवाह करके किया गया है। सुना आपने,
हमीरपुर प्रशासन ये कह रहा है कि इन शवों का अंतिम संस्कार पानी में प्रवाहित करके किया गया है। ऐसे में हो सकता है कि ये शव बहकर हमीरपुर आ गए हों। के बारे में कार्रवाई करने के लिए कानपुर आउटर के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है और ये जो सब जो बह रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो जल प्रवाह करके अंतिम संस्कार किया गया ये वही शव है। हालांकि हमीरपुर में इस बात की भी आशंका है कि पिछले कुछ दिनों में कानपुर और हमीरपुर के गांव के इलाकों में कोरोना से लोगों की बड़ी संख्या में मौत हुई है। हो सकता है कि अंतिम संस्कार के दौरान ही इन शवों को पानी में फेंक दिया गया हो। हालांकि यहाँ असली डर कुछ और ही है। लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या इस तरह से कोरोना संक्रमित शवों को नदी में फेंकने से पानी में कोरोना फैल सकता है? क्या कोरोना पानी में भी फैलता है? इस सवाल पर अभी रिसर्च जारी है। इसके लिए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने देश भर में सीवेज सर्वे करने का फैसला किया है। इसके लिए सीवेज सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि उस इलाके में कोरोना वायरस की उपस्थिति है या नहीं, सीवर के पानी में वायरस ज़्यादा है या कम। इससे उस इलाके में वायरस के असर का पता लगाया जा सकेगा। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के रिसर्च आंकड़े जब आएंगे तब तो इसका खुलासा होगा ही। फिलहाल हमने एक्सपर्ट से पूछा कि क्या पानी में भी कोरोना फैलता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कितना सीवर के द्वारा संक्रमण फैलने का रिस्क है और कितनी आशंका है और कितना होता है, ये एनसीडीसी की रिपोर्ट में खुलासा होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि बहुत ज्यादा संक्रमण सीवर के द्वारा फैलता है। फिलहाल एक्सपर्ट्स तो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि पानी के जरिए कोरोना फैल सकता है, लेकिन लोगों के मन में इस डर को दूर करने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्रालय की है। और आज स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने ये सवाल था कि क्या कोरोना पानी से फैलता है। सर, मैं ब्रह्म प्रकाश हूँ जी न्यूज से। मेरा सवाल ये है कि सर क्या हवा के अलावा पानी से भी ये वायरस फैलता है? क्योंकि इस तरह से खासतौर से एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। हमीरपुर उत्तर प्रदेश में कई बॉडियां यमुना में मिली हैं, उसके बाद वहाँ बड़ा पैनिक फैल गया है कि पानी से आसपास के गाँव में फैल रहा है। तो इस पर क्या स्थिति है? क्या कोई हमारे पास तथ्य हैं कि पानी से सीवर से फैलता है? थैंक यू। देखिए, ऐसे विषय, ऐसे जगह जिस तरह के बारे में आपने बताया, उस तरह से ट्रांसमिशन की फिक्र नहीं है। प्राइमरी ट्रांसमिशन होती है जब लोग बात करते हैं और आसपास में, बहुत पास में हो अगर दो लोग, तो आसपास में जब ड्रॉपलेट गिरती है, तब वो ड्रॉपलेट मान लीजिए कोई छू लेता है, तब पानी से हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर वो फैलती है एरोसॉल में, एयर फ्लो पे डिपेंड करती है। एयर फ्लो अगर इस तरह हो और यहाँ ना हो और वहाँ ना हो, थोड़ी दूर तक वो फैलेगी। जिस तरह आपके रसोई में आपका स्मेल आता है कुकिंग का, अगर बंद हो तो स्मेल ज़्यादा होती है, अगर खुला हो और फैल जाती है स्मेल जल्दी ही घट जाती है। उसी तरह वायरस भी अगर आप बंद कमरे में रहें तब वो कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, अगर खुला हो तो गिर जाती है। खुले जगह में अगर आप आसपास में मिलके एक दुकान में, कहीं और में, भीड़ में बात करें, तब भी वो लोकली फैल होगी। तो इसीलिए यही प्राइमरी तरीका है। अभी दूसरे तरह से, जैसे आपने बताया नदियाँ, वहाँ से वो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह आपने बताया। 76 वो इतना डाइल्यूट हो जाता है पानी में कि वो फैलने की डर नहीं है वहाँ से। शॉर्ट आंसर इज नॉट टू वरी, नो कंसर्न। पानी का स्प्रेड इज नॉट अ कंसर्न। प्रिंसिपल साइंटिफिक। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक डरने की कोई जरूरत नहीं है। पानी से कोरोना नहीं फैलता है। इस बात के अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि कहीं पानी से कोरोना फैला हो। पानी से पहले हवा में भी कोरोना के फैलने की बात सामने आ चुकी है। खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन मानता है कि हवा में संक्रमण फैलता है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सी मंडे ने ये समझाया भी है कि हवा में कोरोना कैसे फैलता है। वायरस जब किसी भी पीड़ित व्यक्ति से जब निकलता है, उसके मुंह से या नाक से जब छींकता है या खांसता है, तब बड़े बड़े पार्टिकल में एंट्रैप्ट होता है। जो पार्टिकल 10 माइक्रोन से भी बड़े होते हैं। 1 माइक्रोन 1,000th अंश होता है 1 मिलीमीटर का। 1,000th of a millimeter is 1 माइक्रोन।
तो अगर 10 माइक्रोन से बड़ा पार्टिकल हो तो वो आसानी से बैठ जाता है। अब ऐसा एविडेंस सामने आ रहा है विज्ञान जगत के सामने में कि पार्टिकल जो है वो छोटे छोटे भी हो सकते हैं। 5 माइक्रोन से छोटे, अगर 5 माइक्रोन से भी पार्टिकल छोटे होते हैं। हम जब बात करते हैं या गाना गाते हैं उस वक्त छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं, तो इनमें भी वायरस हो सकती है। और वो पार्टिकल, छोटे जो पार्टिकल है वो इतने आसानी से बैठते नहीं है किस सरफेस पे, वो हवा में कुछ देर तक रह सकते हैं। हवा और पानी, हमारी जिंदगी में इन दो चीजों की सबसे ज्यादा अहमियत है। हवा के जरिए कोरोना वायरस फैलने की बात पहले सामने आ चुकी है और अब डर है पानी के जरिए वायरस फैलने की। हालांकि आज सरकार और हेल्थ एक्सपर्ट ने इस बात से साफ इनकार किया कि पानी के जरिए कोरोना वायरस फैल सकता है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.